नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्फोट। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान से आखिरकार क्या हलचल आ रही है। और अब बात करते हैं दुनिया भर में जंग के मैदान से आ रही बड़ी खबरों की। सबसे पहले ये बताती हूं कि आखिरकार आज विस्फोट में कौन सी खबरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। खबर अमेरिका और ईरान के बीच के टकराव से जुड़ी हुई है, जहां सिर्फ बयानों या प्रतिबंधों तक ये सीमित नहीं रहा है। ये मिसाइलों, धमाकों और जवाबी हमलों की खुली जंग में भी तब्दील हो चुका है। बीती रात की अगर बात की जाए तो बीती रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई और मिसाइल हमले कर दिए हैं। दावे तो ये भी किए गए कि ईरान के कमांड सेंटर्स और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये हमला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि खौफनाक पलटवार ईरान की तरफ से भी किया गया। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है। यानी ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। वही दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट के महासंग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप एक्टिव हो चुका है। ईरान ने वो आत्मघाती कदम उठा लिया है जिसकी आशंका से पूरी दुनिया कांप रही है। ईरान के मिलिट्री कमांड ने साफ कह दिया है कि अब इस रास्ते से कोई भी कमर्शियल जहाज या तेल का टैंकर नहीं गुजर सकता है। बात हॉर्मुज की कर रही है, जहां से दुनिया भर का 20% का तेल गैस आता जाता है। वहां से ये कह दिया गया ईरान की तरफ से कि अब यहां से कोई कमर्शियल जहाज नहीं जाएगा, कोई तेल टैंकर नहीं जाएगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसे सीधे निशाना बनाया जाएगा। और इस ऐलान के आते ही पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मच गया है। एक तरफ जहां ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है और उसने नियम तोड़ने वाले 2 जहाजों को उड़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि यह सिर्फ पैनिक यानी डर फैलाने की साजिश है और इंटरनेशनल शिपिंग अभी भी जारी है। अब जिसे अपनी जान जोखिम में डालना है वो हॉर्मुज से जाकर के गुजरे, क्योंकि ईरान ने साफ चेतावनी दी है। लेकिन अमेरिका क्या सहयोग करेगा? तीसरी खबर, ताइवान ने चीन की नाक के नीचे पहली बार हिमारस हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लाइव फायर अभ्यास कर लिए हैं। हिमारस रॉकेट सिस्टम, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के पसीने छुड़ा दिए थे, अब उसकी गर्जना ताइवान स्ट्रेट में गूंज रही है। और इस लाइव फायर ड्रिल के पीछे ताइवान की एक सोची समझी रणनीति भी है। ताइवान इस समय अपनी पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, उसे मजबूत कर रहा है, और इसका मकसद है खुद को एक ऐसा कांटेदार चूहा बनाना जिस पर हमला करना चीन के लिए बेहद दर्दनाक साबित हो जाए। आज हम इन्हीं खबरों पर करेंगे चर्चा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताती हूँ विस्फोट में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है, और यह हमला यूएस का लगातार दूसरे दिन हुआ है। ईरान के कई बड़े शहरों में भीषण अटैक किए गए हैं। सिरिक, मिनाब, गोरगन में हमला किया गया। बंदर अब्बास, केश्व द्वीप पर भी हमला किया गया। तेहरान में, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। जब से अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ, और ईरान को इसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि अमेरिका ने यूएस पर जो दूसरे दिन लगातार अटैक किया है, उसकी वजह से बड़े शहरों में भीषण अटैक हुए हैं। सिरिक, मिनाब, गोरगन से लेकर के बंदर अब्बास और केश्व द्वीप पर हमले किए गए हैं। तेहरान में हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा नुकसान जरूर ईरान को उठाना पड़ा है। अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसका लोहा दुनिया मानती है, उसे ईरान ने गिरा दिया, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। हालांकि ईरान अभी भी इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसने अपाचे हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया है। सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। दोनों ही देश एक बार फिर से खुले मैदान में नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और ईरान भी इसी तरीके से अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने हैं वहां पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। अब यह तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से बड़े हमलों का शिकार एक बार फिर से ईरान हुआ है। ये धमाकों की तस्वीरें जरा देखिए। सब कुछ दहला और नष्ट नजर आ रहा है। सिरिक से लेकर के मिनाब तक, मिनाब से लेकर के गोरगन तक यह हमला हुआ है। तो ये तेज धमाकों की आवाज तेहरान में अलग अलग जगहों पर, ईरान में अलग अलग जगहों पर सुनाई दे रही है। और ये बड़े हमले
अमेरिका की तरफ से इस बात का बदला लेने के लिए किए गए हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। हालांकि उसके दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान ने जो गुस्ताखी की है उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। और अब अमेरिका खुले तौर पर हमले करके स्वीकार भी कर रहा है कि ये हमले वो कर रहा है अपाचे के ऊपर जो हुआ उसके बाद से। ईरान अभी भी डिनायल मोड में है। वो ये कह रहा है कि उसने अपाचे को नहीं गिराया है, बावजूद इसके वो हमलों का शिकार हो रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का क्या जवाबी हमला है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान की तरफ से इराक के यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया है। ये अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया है। इसके अलावा ईरान ने अल हरीर एयरबेस को भी निशाना बनाया है। अभी बात सिर्फ इराक की कर रही हूँ, इसलिए आपको इराक की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इराक का आसमान इस वक्त नजर आ रहा था। तो ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि इराक का जो आसमान है वो कैसे नजर आ रहा है। सैन्य बेस पर जो हमला हुआ है ये जरा तस्वीरें देखिए। ये इराक के आसमान में सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइल्स नजर आ रही हैं। और इसके बाद अमेरिका का जो सैन्य बेस बना हुआ है, ईरान ने इराक में वो तबाह कर दिया है। ऐसी तस्वीरें कुछ और देशों से भी सामने आई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों को अब एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें सिर्फ इराक की है, इसके अलावा भी तस्वीरें आई है कुवैत से, जॉर्डन से, बहरीन से। और ये तस्वीरें अब सिर्फ और सिर्फ लगातार आते जा रही है। और ये ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो हिमाकत की गई है अमेरिका की तरफ से, उसे इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब देते हुए नजर भी आ रहा है। अब ये दो तस्वीरें देखिए कि एक तरफ किस तरीके से ईरान में अलग अलग जगह पर दूसरे दिन भी अटैक किए गए। सिरेक, मिनाब, गोरगान, बंदर अब्बास, केश्व द्वीप पर। तेहरान में यह स्थिति हुई कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा, ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का इराक के यूएस सैन्य बेस पर हमला देखने को मिल गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान ने अल हरीर एयरबेस को यहां पर निशाना बनाया है। अब कोई सीज फायर नहीं है। अब स्थिति यह है कि किसी भी दिन ये युद्ध वाली स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है, डरावनी हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है वो कम भयानक या कम डरावनी नहीं है, लेकिन इससे भी आगे ये युद्ध बढ़ सकता है। जो सीज फायर हुआ था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वहीं जॉर्डन पर भी ईरानी हमले का वीडियो सामने आ गया है। जॉर्डन पर भी हमले किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन पर ईरानी हमले किए गए हैं और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को इन्होंने चकमा दे दिया। मुआफक साल्ती एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया गया। सीधे एयरबेस पर ये ईरानी मिसाइल्स गिरी हैं। ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सीधे एयरबेस पर ये मिसाइल जाकर के गिरी है। और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जगह जगह उसे तैनात किया गया है। अमेरिका ने इसे जापान में तैनाती से, ताइवान में तैनाती से मंगा लिया था ताकि मिडिल ईस्ट में वो अपने एयरबेस को सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सटीक बैठ रहे हैं। ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने अमेरिका के तमाम सैन्य बेसों को एक बार फिर से निशाना बनाया है, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है। तो क्या फिर पैट्रियट फेल साबित हो रहा है? कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें जब एक साथ झुंड में आती हैं तो अमेरिका के ही एयरबेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। साल्ती एयरबेस पर यह जो हमला किया गया, वहां पर भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही तैनात किया गया है, लेकिन उसे भी इन्होंने चकमा दे दिया है। पश्चिम एशिया में 24 घंटे में यह दूसरा संग्राम देखने को मिला है। अब ईरान ने आखिरकार कहां पर हमला कर दिया है, कहां उसकी तरफ से पलटवार किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। तो सबसे पहले ये जानिए ईरान ने कहां हमला किया। बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस बने हुए हैं। अब अमेरिका ने कहां अटैक किया है? अमेरिका ने बंदर अब्बास में, केश्वद्वीप में, मिनाब में, गोरक में, सिरीक में, जास्क में, अलग अलग जगह हमले किए गए उसकी तरफ से। एक दिन में नहीं, ये 2 दिन में हमले किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन भी अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहे और लगातार दूसरे दिन ईरान ने भी उसी तरीके से पलटवार करके अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया कि अगर हमारे ऊपर हमले करोगे तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे जो अमेरिका इस वक्त डिजर्व करता है। एक तरफ बैठक, एक तरफ बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से तमाम बातों को, तमाम मुद्दों को सुलझाने की बातें अमेरिका की तरफ से निकल करके सामने आती है और फिर वही अमेरिका आगे बढ़ करके हमला कर देता है कि ईरान ने गुस्ताखी कर दी है अपाचे को गिरा करके, तो अब उसे इस बात का जवाब देना होगा। जवाब देते देते हाल ये हो गया है मिडिल ईस्ट में कि एक बार फिर से अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है
और इस बार हालात इतने गंभीर है कि दुनिया की नजरें सीधे वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव अब बयानों और प्रतिबंधों से आगे बढ़कर मिसाइल हमलों और जवाबी हमलों की खुली जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक इलाकों, मिसाइल डिपो, सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए। दूसरी तरफ ईरान ने भी घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया और तेहरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अब कहा क्या तबाही आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे युद्ध में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भीषण हवाई हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा टकराव है। अप्रैल महीने में हुए सीजफायर को धुआं करते हुए अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लगातार दूसरा दिन था जब अमेरिकी बमवर्षकों ने ईरानी सरजमी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक देश के तटीय और रणनीतिक इलाकों जैसे क्वेशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सिर्क में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। हमले इतने अचानक और तेज थे कि ईरान के कई इलाकों में आनन फानन में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। आसमान में उड़ती मिसाइल को रोकने के लिए ईरान की मिसाइल डिफेंस यूनिट्स लगातार फायर करती दिखी, जिससे पूरा आसमान बारूदी रोशनी से नहा गया। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान समझौते की बातचीत में जानबूझकर देरी कर रहा है और अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान 49 टॉम हॉक मिसाइल्स दागी हैं और साथ ही घातक लड़ाकू विमानों से ईरान के सैन्य ठिकानों और बंकरों को निशाना बनाया है। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान उनकी शर्तों पर नहीं झुकता, ये सैन्य दबाव जारी रहेगा। यानी कि अमेरिकी मिसाइल्स ईरान के दिल, उसकी राजधानी तेहरान के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुकी थी। ट्रंप के खुलासे ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी फौज किसी भी वक्त ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों को मटियामेट करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अमेरिकी हमलों के सामने ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका को वो जख्म दिया जिससे वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधी अपनी मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। ईरान के तेहरान से उठी चिंगारी ने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को सीधे ललकारते हुए कहा कि ईरान युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाला नहीं है। अजीजी ने सीधे अमेरिकी नेतृत्व पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने हताहतों के जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे वो पूरी तरह झूठे हैं। ईरान का दावा है कि मारे गए या घायल हुए अमेरिकियों की असली संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन इस चेतावनी में सबसे खतरनाक बात कुछ और है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर जंग छिड़ी तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। यानी ईरान अब इस लड़ाई को ग्लोबल वॉर में बदलने की धमकी दे रहा है। बात सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही। ईरान ने दुनिया की दुखती रग पर पैर रख दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज के बंद होने का सीधा मतलब दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आना है। सीजफायर टूटने के बाद भड़की आग अब थमने वाली नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। वहीं कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों ने जंग में खाड़ी के अन्य देशों को भी घसीट लिया है।
जिससे क्षेत्रीय महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जाहिर है सीजफायर के बाद की शांति बेहद अस्थायी साबित हुई। ट्रंप का आक्रामक रुख और ईरान का पलटवार ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र इस जंग को रोक पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ ईरान ने यूएस के 18 ठिकानों पर हमला कर दिया है। आईआरजीसी का कुवैत और बहरीन पर हमले का दावा सामने आया है। ये पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका को। 18 ठिकानों पर हमला किया है। कुवैत और बहरीन पर हमले का दावा आईआरजीसी कर रही है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर उन्होंने हमला किया। अली अल सलेम अहमद अल जाबेर बेस पर भी उनकी तरफ से हमला किया गया है। यह जानकारी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। आईआरजीसी जहां पर भी हमले करता है उसके बारे में पुख्ता जानकारियां भी उपलब्ध करवाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि अपाचे पर अगर ईरान की तरफ से हमला नहीं किया गया, अगर वो इस बात से इनकार कर रहा है तो उसकी तरफ से ये हमला नहीं किया गया होगा। लेकिन अमेरिका को इस बात पर पूरा शक था कि उनका महाशक्तिशाली अपाचे हेलीकॉप्टर अगर किसी ने गिराया है तो वो ईरान ने ही गिराया है। और इसके बाद से ही हमले करने शुरू कर दिए गए। उसके बाद हुआ क्या? ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ पलटवार कर दिया। 18 जगहों को निशाना बना लिया है। 18 ठिकानों पर जो हमले किए उसमें कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश शामिल हैं जहां जहां पर अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। और लगभग सभी देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, इसीलिए वो हर देश पर हमले भी करते जा रहा है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया। इसके अलावा अली अल सलेम अहमद अल जाबेर बेस पर भी हमला किया गया है। यह शक्ति प्रदर्शन भी है। आईआरजीसी ने दावा क्या किया है शक्ति प्रदर्शन करके, वो मैं आपको बताती हूँ। उनका यह कहना है कि कद्र मिसाइल से हमने हमला किया है। इसके अलावा कुछ और मिसाइलों के इस्तेमाल की बात भी उनकी तरफ से की गई है। कद्र मिसाइल, इसके बाद इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि हमने खैबर शिकन से भी भारी तबाही मचाई है। तो इन 3 मिसाइलों से कद्र, इमाद, खैबर, यूएस के 21 ठिकानों को निशाना बना लिया है। अमेरिका के कई फाइटर जेट तबाह कर दिए। जॉर्डन के 2 बेस टारगेट पर है। अल अजराक एयरबेस पर हमला किया। मुअफ्फा अल साल्ती एयरबेस पर भी प्रहार किया गया है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे, उल्टा ये फिर से अमेरिका पर एक बार भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप का परमाणु ब्लास्ट अफवाह है या सच्चाई है, ये पूरी बात क्या है वो मैं आपको समझाऊं कि व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग की गई जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। न्यूक्लियर ऑप्शन पर चर्चा का खुलासा हुआ है। सेंटकॉम की तरफ से बेहद शक्तिशाली सैन्य विकल्प सुझाए गए हैं। मिड टर्म चुनाव को लेकर के ट्रंप प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इसीलिए इन तमाम मुद्दों पर भी वो लगातार अपने आंख और कान खोले करके सुन रहे हैं कि क्या अब यही एक रास्ता बचा हुआ है ईरान पर हमला करके उसे तबाह करने का, क्योंकि ऐसे तो बार बार ईरान पटकनी अमेरिका को दे जाता है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ इसी हमलों से जुड़ी हुई कि बहरीन पर ईरान का जोरदार प्रहार देखने को मिला है। बहरीन के कई इलाकों में इस दौरान सायरन बज रहे हैं। बहरीन में ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद जगह जगह पर सायरन की आवाजें सुनी जा रही है। ईरानी हमलों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ये अलर्ट जारी करके अब ये जो तस्वीरें सामने आई है, जो आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, उसमें आपको जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर, शहर के अंदर लाल निशान जो नजर आ रहे थे, जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाइएगा। ये आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें हैं जो दूसरे देश में बरसाई जा रही हैं ताकि अमेरिका के एयरबेसेस को तबाह कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर बहरीन से भी सामने आई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ आपको जगह जगह पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाकर के शरण ले लीजिए ताकि उनका नुकसान ना हो। एयरबेस के साथ साथ बहुत कुछ तबाह कर जाते हो, ये हमने पहले पार्ट में देखा था जब मार्च से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और बहरीन समेत तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में इसी तरीके से निशाना बनाया गया था, उन्हें तबाह किया गया था। अब एक और खबर आ रही है कि यूएन ने
महासचिव एंटोनियो गुटरेस का, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का बड़ा बयान सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट फिर संकट में फंस रहा है, ये गुटरेस की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से संकट में, इस हफ्ते हमले और बढ़े हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा गया कि बातचीत का रास्ता अपनाएं, बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करें। अब यूएन में कई बार शिकायत की गई थी ईरान की तरफ से, उसकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका ने यूएन की बातें नहीं सुनी। अब सिर्फ और सिर्फ बयान आते हैं यूएन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका सुनता नहीं है। ईरान ये कहकर के टाल जाता है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए इस युद्ध में उतरे हुए हैं। अब यूएन की तरफ से महासचिव एंटोनियो गुटरेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से संकट में है और इस हफ्ते हमले और ज्यादा बढ़े हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। गुटरेस ने यह भी कहा कि बातचीत का रास्ता दोनों ही देशों को अपनाना चाहिए और बातचीत के रास्ते से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। दूसरी तरफ बहरीन से तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर अलर्ट सुनाई दे रहा है, सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर जाकर के शरण ले लीजिए। वहीं इसी स्थिति से जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ईरानी मीडिया की तरफ से एक के बाद एक बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हॉर्मुज में 2 जहाजों पर भी हमले का दावा किया गया है। हालांकि ये आईआरजीसी की तरफ से भी कहा गया, ईरानी मीडिया ने आईआरजीसी के हवाले से दरअसल ये दावा कर दिया है कि हॉर्मुज बंद करने के आदेश आ गए हैं। 2 जहाजों पर हमले का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। एक तरफ ईरानी मीडिया आईआरजीसी के हवाले से ये दावा कर रही है कि हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और आईआरजीसी ये कह रहा है कि अगर वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका ये कह रहा है कि कोई हॉर्मुज बंद नहीं है, जिससे जा रहा है वो चला जाए। लेकिन हॉर्मुज की स्थिति ये है कि 2 जहाजों पर जो हमले का दावा किया जा रहा है, उसके बाद अगर किसी को जाना है तो वो अपने रिस्क पर जाए। हॉर्मुज इस वक्त ईरान के पास एक ऐसा हथियार है कि वो इस युद्ध की स्थिति में लगातार उसका उपयोग करते जा रहा है, कभी पैसे कमाने के लिए तो कभी दबाव बनाने के लिए। एक बार फिर से अमेरिका पर प्रेशर पड़े, बाकी के तमाम देशों में ऊर्जा संकट शुरू हो और फिर से वो हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ईरान की तरफ बढ़े, इन हमलों को रोके। इसी रणनीति के तहत आईआरजीसी आगे बढ़ रही है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। ये भी जानकारी मिली है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हमला किया गया, जिस जहाज पर यह हमला किया गया, उसमें कुछ भारतीय भी थे। ओमान तट के पास यूएस ने यह हमला किया। चालक दल में शामिल 21 भारतीय बचाए गए। सरकार ने 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है और भारत सरकार ने सीधे सीधे अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया है। इस मामले को बेहद गंभीरता से डील भी किया जा रहा है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हमला हुआ है, उस जहाज पर भारतीय चालक दल भी था और उसमें से 3 भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ओमान तट के पास यूएस ने यह हमला किया था। इस चालक दल में 21 भारतीय बचा लिए गए हैं। सरकार ने 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। भारत सरकार ने जवाब तलब भी किया है। दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि हॉर्मुज फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिका इस दावे से इनकार कर रहा है और कह रहा है जिसे जाना है वो जाए। हॉर्मुज पर आईआरजीसी का यह दावा है कि हमने इसे बंद कर दिया है, जो जाएगा वो पछताएगा। और उसकी घटनाओं के बारे में वो ये कह रहा है ईरानी मीडिया कि 2 जहाजों को निशाना भी बनाया गया है जो कि हॉर्मुज से निकलने का प्रयास कर रहे थे। अब हॉर्मुज की खाड़ी जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, अब वही इलाका एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। अमेरिका और ईरान 2 ताकतें, 2 रणनीतियां और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है और हालात लगातार और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद वाशिंगटन बौखला उठा है और इसी गुस्से के बाद दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या फिर एक ऐसी रणनीतिक जंग की शुरुआत है जिसमें हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक अगला कदम बनते जा रहा है? आधी रात, आसमानी आतिशबाजी,
और सर्वनाश की गवाही देता मिडिल ईस्ट का समंदर। जब अमेरिका की मिसाइलें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदल दिया है और संवाद अब दम तोड़ चुका है। अमेरिका के निशाने पर इस बार ईरान की रीढ़ की हड्डी है। पहला टारगेट खाग आइलैंड, जो ईरान की आर्थिक जीवन रेखा है। दूसरा बंदर अब्बास पोर्ट, जो ईरान का गेटवे है। तीसरा बुशहर, जहां न्यूक्लियर प्लांट और एयरबेस है। चौथा जास का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर। और पांचवा कोणार्क का नेवल बेस, जहां से हिंद महासागर तक नजर रखी जाती है। इस महायुद्ध की तत्कालिक वजह बनी वॉशिंगटन की वो बौखलाहट, जब ईरान ने हॉर्मुज में निगरानी कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस गुस्ताखी से बिलबिलाए अमेरिका ने पहली बार रेंज बढ़ाई और तेल ठिकानों से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट और पहाड़ों के नीचे बने खुफिया बेस को बारूद से पाट दिया। ट्रंप का होर्मुज प्रयोग 3 लहरों में आया। पहली लहर में सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने आसमान घेरा। दूसरी लहर में ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर आसमान को खुला कर दिया। और तीसरी लहर में गाइडेड मिसाइलों ने ड्रोन मिसाइल ऑपरेट करने वाले ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस को मलबे में तब्दील कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का होर्मुज प्रयोग शुरू हो चुका है और दक्षिणी ईरान इस वक्त बारूद के धुएं से ढका हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमान ने दक्षिणी ईरान के आसमान को चीरते हुए एक साथ कई मिसाइलें दाग दी थीं। अमेरिका कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स यानी अनुपातिक कार्रवाई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये महज एक शुरुआत है। अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से ये हमले किए थे, जिसमें पहली लहर में ईरान के तटीय रडार सिस्टम और अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स को तबाह किया गया, जिससे वो आने वाले विमानों को देख ना सकें। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है, जिसका सीधा संकेत है कि अगर ईरान अभी भी वार्ता की मेज पर नहीं आता तो अमेरिका इससे भी बड़े और विनाशकारी हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है।
साफ है, अमेरिका अब हॉर्मुज़ में बिल्ली और चूहे का खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। उसने संदेश दे दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले, वो अरब में हावी नहीं हो सकता। हॉर्मुज़ का ये चक्रव्यूह अब सत्ता के अहंकार की ऐसी जंग बन चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर से युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। ट्रंप की हर कोशिश यहां पर हालांकि नाकाम नजर आ रही है, जिसे नाकाम किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। हॉर्मुज़ में एक बार फिर से तनाव चरम पर आ गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार देखने को मिला। हॉर्मुज़ बंदरगाह नहीं बल्कि युद्ध का केंद्र बन चुका है। ट्रंप की रणनीति पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ट्रंप का नया स्ट्रेटेजिक प्लान पूरी तरीके से ये फेल नजर आ रहा है। ईरान की जो जवाबी चाल है उससे अमेरिका भी बैकफुट पर चला चुका है। हॉर्मुज़ में तालाबंदी कर दी गई है और जहाजों को कह दिया गया है नो एंट्री। अमेरिकी जहाजों के बाद ये ईरान की तरफ से पलटवार है कि हॉर्मुज़ अब पूरी तरीके से बंद रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्तों पर यह ताला लगा दिया गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सील कर दिया है। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। अमेरिका ईरान टकराव ने वैश्विक संकट को बढ़ा दिया है। तेल सप्लाई पर खतरा भी बढ़ गया है और 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर की आशंका है। तेल टैंकर्स को खुली धमकी दी जा रही है। जहाजों की आवाजाही अगर वहां से हुई तो उन पर संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से जॉर्डन में भी अमेरिका के जो एयरबेस है उन पर हमला किया गया है। अब यहां अल अजराक और मुआफा साल्टी एयरबेस पर हमला किया गया है। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। जॉर्डन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन सेना का बयान आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को नष्ट किया है, इसलिए ये आवाजें आ रही है। ये उनकी तरफ से बताया गया है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, जिसकी वजह से ये धमाकों की आवाजें बार बार सुनाई दे रही हैं। लेकिन ईरान के निशाने पर जॉर्डन का अल अजराक और मुआफाक साल्टी एयरबेस था। उनकी तरफ से वहां पर हमले किए गए क्योंकि अमेरिका के सैन्य एयरबेस यहीं पर है। इराक, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर ईरान इस वक्त पलटवार करते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक धमाकों की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से भी तैनात किए गए थे। पैट्रियट से लेकर के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम का काम यही था कि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल आए उन्हें इंटरसेप्ट किया जाए। और जॉर्डन ये कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अब बात करूंगी रशिया और यूक्रेन की, जहां यूक्रेन के मैदानी जंग में जिसने पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा दिए, वही हथियार एक और देश के पास पहुंच गया है। रूस के कई बड़े सैन्य ठिकानों को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया गया। वही घातक हथियार ड्रैगन के काल के रूप में ताइवान तक जा पहुंचा है। अमेरिका के सबसे अचूक और विनाशकारी हथियार हिमारस की हम बात कर रहे हैं। चीन की धमकियां, जिनपिंग की दादागिरी के बीच में ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। ताइवान की सेना ने अपनी पश्चिमी कोस्ट से सीधे चीन की तरफ मुंह करके पहली बार इस अमेरिकी हिमारस सिस्टम से रॉकेटों की बौछार कर दी है। और ताइवान ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने घुसपैठ या हमले की हिमाकत भी की तो उसका हश्र भी रूस जैसा ही होगा। यूक्रेन के मैदानी जंग में रूस के छक्के छुड़ाने वाला महाविनाशक हथियार अब ताइवान के हाथों में है।
और ताइवान ने इसका पहला टेस्ट करके सीधे बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट में पहली बार अमेरिकी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया। मकसद साफ है, अगर चीन ने हिमाकत की तो अंजाम तबाही होगा। ताइवान ने इस अभ्यास में अपनी घातक शूट एंड स्कूट यानी निशाना लगाओ भागो की रणनीति का प्रदर्शन किया। लॉन्चर ने पोजीशन ली, रॉकेट दागे, दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से पहले वहां गायब हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ रॉकेट दागने की नहीं, ताइवान की सेना ने बताया कि ये उसकी शूट एंड स्कूट रणनीति का हिस्सा है। यानी जैसे ही रॉकेट फायर होते हैं, ये सैन्य वाहन कुछ ही सेकंड्स में अपनी जगह बदल लेते हैं ताकि दुश्मन को जवाबी कार्रवाई या रीटारगेटिंग का कोई मौका ना मिले। ये वही इमारत सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध का पासा पलट दिया था। हालांकि ताइवान ने इस ड्रिल में केवल सीमित दूरी वाले ट्रेनिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके 155 mm हॉवित्जर तोपों ने साबित कर दिया है कि ताइवान की तैयारी पूरी है। हाल के दिनों में चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। ऐसे में ताइवान का युद्धाभ्यास बीजिंग के लिए सीधा संदेश है। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो ताइवान की सेना अमेरिकी तकनीक और अपनी इस आक्रामक रणनीति से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर ताइवान ने ताइवान स्ट्रेट में बारूद बरसाया। अब देखना यह है कि ताइवान के इस हाईटेक तेवर पर बीजिंग से क्या पलटवार आता है। अब आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार हिमारस इतना ज्यादा आधुनिक कैसे है और इसकी वो तकनीक क्या है जो कभी भी किसी को भी जला करके किसी भी देश को खाक कर सकती है। तो हिमारस अहम इसलिए है क्योंकि ये लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता रखता है। जीपीएस गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध में भी किया जा चुका है और उसमें उसकी सटीकता देखी ली गई है। बेहद सटीक टारगेट हिट करने की इसकी क्षमता है और ताइवान को जब बार बार चाइना से धमकी मिलते रहती है तो ऐसे में उसके लिए ये कारगर साबित होने वाला है। दूसरा दिखाएं, फायरिंग के तुरंत बाद लोकेशन बदलने में यह सक्षम है। शूट एंड स्कूट तकनीक इसमें है। कहीं से भी फायर किया जाए लोकेशन ये उसके साथ साथ बदल सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन के जवाबी हमले से बचाव आसानी से ये कर सकता है, इसलिए भी ये अपने आप में खास हो जाता है कि दुश्मन की तरफ से जो जवाबी हमला किया जाए उसमें ये अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर ट्रक माउंटेड सिस्टम में ये फिट बैठ जाता है। कहीं से भी कहीं पर इसे ले जाया जा सकता है। तेजी से तैनाती और ऑपरेशन इसकी वजह से संभव होता है। तो ये इसकी खासियत है। लंबी रेंज और स्ट्राइक क्षमता कितनी, ये 70 से 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसके रॉकेट की सबसे मारक क्षमता जो ज्यादा है वो 150 किलोमीटर की थी। एटीएसएमएस मिसाइल जो इसमें होती है वो 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होती है। स्ट्रेटेजिक टारगेट कमांड सेंटर को निशाना बनाने में ये सक्षम होता है। ये अपने आप में खूबियां लेकर के बैठा हुआ है, इसलिए चाइना को थोड़ी सी दिक्कत भी होनी चाहिए और टेंशन भी होनी चाहिए। हथियार डिपो सैन्य ठिकानों पर यह सटीक प्रहार कर सकता है कि अगर ये ताइवान के पास आ गया है तो उसके बाद ताइवान से वो किस तरीके से डील करेगा। तेज, सटीक और डीप स्ट्राइक क्षमता होने की वजह से इसे मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर भी माना जा रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों की प्रमुख पसंद है हिमारस। अब ये
आ तो गया है ताइवान के पास, लेकिन टेंशन चीन की बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी बंद का ऐलान किया गया है। पीओजे में ये बंद का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे प्रदर्शनकारी, ये जानकारी मिली है। पीओके में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें, और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पर लोग जो लाइट जला करके अपने फोन की आवाहन करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो पीओजे में किया है उसका बदला लिया जाएगा। उसकी तस्वीरें बार बार इसी तरीके से सामने आ रही हैं। स्टेज पर लोग नजर आ जाएंगे आपको, सड़कों पर लोग नजर आ जाएंगे आपको, जिस तरीके से कत्लेआम मचाया गया पीओजे में। उसके बाद वहां की जनता गुस्से में नजर आ रही है और अब उन्होंने सीधे सीधे नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ये आवाज भी जरा सुनवाते हैं आपको, ये फुल स्क्रीन दिखाएं। तो ये पीओजे की तस्वीरें हैं जहां सेना को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। दरअसल मुजफ्फराबाद के आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और इस हादसे ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय से लेकर के इस्लामाबाद के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन पीओजे में जब इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उस सब के बीच में MI-17 का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना कोई तकनीकी खराबी थी या फिर एक सोची समझी रणनीति? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुजफ्फराबाद के आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये तमाम सैनिक पीओके के संवेदनशील इलाके नीलम घाटी सेक्टर जा रहे हैं। दरअसल नीलम घाटी में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी जन आक्रोश और प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सरकार वहां एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य सूत्रों के अनुसार मुजफ्फराबाद से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन वो पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नहीं उतार सका। हेलीकॉप्टर सीधे चट्टान से जा टकराया और उसमें आग लग गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक आधिकारिक रूप से मृतकों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया और हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शुरुआत में दावा किया गया कि तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। लेकिन सच सिर्फ इतना ही है, इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पूरे पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। और विस्फोट में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।